श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 38 बगलामुखी देवी की आराधना का विवरण। हम पिठिकापुरम जाते समय मार्ग में एक बैरागी की भेंट हुई। वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखें तेजस्वी थी। हमें देखते ही उस बैरागी ने कहा, तुम शंकर भट्ट और धर्मगुप्त हो ना? हमने हाँ कहा। उसने आगे कहा, इस पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा समय विश्राम करो। तुम्हारे पास श्रीपाद प्रभु के लिए बनाई हुई चर्म पादुकाएं है, उसे मुझे दे दो और मेरे पास जो नागमणि है उसका स्वीकार करो। हमने उस बैरागी के कहने के अनुसार उसे चर्म पादुकाएं दी और उसके नागमणि का स्वीकार किया। मैंने उस बैरागी से कहा, महाराज, मैंने श्रीपाद प्रभु के दिव्य चरित्र लेखन का संकल्प किया है। उनके जीवन में घटी हुई प्रत्येक वर्ष की घटनाएं श्रीपाद प्रभु के भक्तों को विस्तार से बताता हूँ। इन लीलाओं के श्रवण करने से भक्त भवसागर अति सुलभता से पार कर सकते हैं। इन समस्त भक्तों के लिए मैं एक केवल निमित्त मात्र हूँ। यह सुनकर उस बैरागी ने कहा, श्रीपाद प्रभु श्री आदि भैरव तथा आदि भैरवी का संयुक्त स्वरूप है। काल पर शासन करने वाले काल भैरव भी वे स्वयं ही है। काल स्वरूप होते हुए काल पुरुष उनसे भिन्न नहीं है। महाकाल भी वे स्वयं ही है। किस समय कौन सी घटना घटने वाली है, इसका संपूर्ण ध्यान उन्हें है। इसी कारण अव्यक्त स्वरूप में बसने वाले श्रीपाद श्रीवल्लभ के संकल्प किसी देश काल से बंदिस्त जीव को समझना कठिन है। देश काल के साथ क्रीड़ा जीवों का विकास, धर्म, कर्म, इनका फलित और उसका प्रभाव संपूर्णता से श्रीपाद प्रभु के अधीन होता है। ध्यान न होते हुए अपने को महान पंडित समझने वाले लोगों का अहंकार श्रीपाद प्रभु तत्काल हरण करके उन्हें म्लान करते हैं। विनयी, नम्र किंतु ध्यान का अभाव रहने वाले लोग साधक को अपनी कृपा दृष्टि से पंडित करते हैं। उनका यह योग संपन्न अवतार है। वे एक अवतारी पुरुष होते हुए प्रत्यक्ष श्री दत्तात्रेय प्रभु के अवतार है। यह बात समझ में आने के लिए हमारी पाप राशियां जलकर दग्ध होनी चाहिए, ऐसा सामान्य नियम है। किंतु प्रभु का कृपा कटाक्ष पाने पर हम यह नियम दूर करके भक्तों का रक्षण करते हैं। वे क्षण क्षण लीला विहारी है। श्रीपाद प्रभु के चरित्र का पारायण करने वाले साधकों का एक क्रमबद्ध पद्धति से विकास होता है। श्रीपाद प्रभु के जीवन में घटी हुई एक अथवा दो दिव्य लीलाएं साधक को समझ में आती है। ये लीलाएं साधकों को क्रम से समझ में आती है। यह भी उन दिव्य लीलाओं के अंतर्गत ही है। श्रीपाद प्रभु ने केवल एक प्रांत या केवल एक देश लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण नहीं किया। अनेक कोटि ब्रह्मांड प्रतिक्षण, निर्माण, स्थिति और लय पाते हैं। इनका परिणाम क्रम भी श्रीपाद प्रभु के अधिकार में होता है। उनके दिव्य नेत्र गोलक में कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वृद्धि तथा लय होता है। यही उनका निज तत्व स्वरूप है। उनका निराकार स्वरूप ही परतत्व है। अव्यक्त स्वरूप में स्थित उनका स्वरूप कोई भी नहीं जान सकता। उनके महत्त्व का साकार रूप में अवतरित होना, यही एक उनकी दिव्य लीला है। श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अत्यंत अद्भुत तथा अनाकलनीय होती है। उन लीलाओं का अंत नहीं होता। वेद भी उनका वर्णन करते मौन हो गए हैं। श्रीपाद प्रभु के जन्म भी अनंत है। वेदों का ध्यान परिमित हो सकता है, किंतु श्रीपाद प्रभु का ध्यान, दिव्य शक्ति तथा करुणा अनंत है। वे समस्त देशों में, समस्त कालों में स्थित होते हैं। सत्य के लिए सत्य, ध्यानी के लिए ध्यान तथा अनंत का भी न पहुँचने वाला उनका अनंत तथा दिव्य स्वरूप है। बगलामुखी देवी की उपासना। उस बैरागी ने आगे कहा, मैं बंगाल प्रांत का रहवासी हूँ। मैं बगलामुखी देवी की आराधना करता हूँ। यह देवी 10 महाविद्या में से एक है। शत्रुओं का नाश चाहने वाले लोगों को इस देवी की आराधना करनी चाहिए। समस्त ईश्वरी स्वरूपों की संहार शक्ति बगला देवी में है। इस देवी की आराधना करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। मनोवाक्य तथा कर्म मूल, इन दोनों का ऐक्य भाव से धर्मबद्ध जीवन बिताने वाले लोगों ने उच्चारण किया हुआ प्रत्येक वाक्य सत्य माना जाता है। इन वाक्यों को परा, पश्यंती, मध्यमा ऐसे भेद होते हैं। सत्य युग में सारे जगत का नाश करने वाला एक महाभयंकर तूफान आया था। पृथ्वी पर आए इस संकट से भगवान विष्णु चिंतित थे। उन्होंने उस समय तपस्या करना प्रारंभ की। उस समय विद्या महादेवी बगलामुखी का रूप धारण करके अवतरित हुई। श्रीमन नारायण भगवान को दर्शन देकर पृथ्वी का विध्वंस करने वाले तूफान को उसने रोका। इस देवी को कुछ लोग वैष्णवी देवी भी कहते हैं।
मंगलवार को चतुर्दशी के मध्यरात्रि के समय यह प्रकट हुई। यह स्तंभन शक्ति रूपिणी है। इसी से कारण सूर्यमंडल स्थित है। यह लोक तथा परलोक के सारे सुख यह देवी प्रसाद रूप में अपने भक्तों को प्रदान करती है। साधकों के जीवन में उलझने पैदा करने वाले दुष्ट शक्तियाँ तथा अंध शक्तियों का देवी निर्मूलन करती है। इस बगलामुखी देवी को बबड़ामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी, बृहद्भानुमुखी इस नामों से भी संबोधित करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने बगला महादिव्योपासना दर्शन किया था। तिरुपति तिरुमला इस क्षेत्र में इस देवी के मूर्ति की श्री वेंकटेश पद्मावती के रूप के साथ ब्रह्मोत्सव के मंगल पर्व पर अर्चना की जाती है। इस महाविद्या का ब्रह्मदेव ने सनकादिक ऋषियों को उपदेश किया था। ब्रह्म के पश्चात इस देवी की उपासना भगवान विष्णु ने की थी। मैं तीर्थों की यात्रा करते करते पिठिकापुरम आ पहुंचा। श्री कुक्कुटेश्वर देवस्थान में अर्चना की। उसके पश्चात एक अति मधुर बातें करने वाले सुंदर बालक को देखा। उस बालक ने मुझे कहा, महोदय आप बंगाल देश से आए हुए हैं, मुझे ध्यान है। मैं बड़े लंबे काल से इस मंदिर में स्वयंभू दत्तात्रेय के रूप में स्थित हूँ। मेरी अतिशीघ्र किसी अर्चक द्वारा नित्य पूजा करने की व्यवस्था करो। इस बालक के कहने अनुसार एक उत्तम ब्राह्मण द्वारा अर्चना करा के स्वयंभू दत्तात्रेय मूर्ति का यथोचित सम्मान किया गया। उस अर्चक का नाम कलवर था। उसने कुक्कुटेश्वर और स्वयंभू दत्तात्रेय की बिना किसी कष्टों की परवाह किए तन मन धन से आराधना की थी। इस सेवा से लिए उसे पर्याप्त दक्षिणा तथा पकी हुई रसोई दी जाती थी। वह दक्षिणा उसने घर जाकर पेटी में रखी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रातःकाल होते ही रात में रखी हुई दक्षिणा की राशि और पकाई हुई रसोई अदृश्य हो जाती थी। रसोई के सारे पदार्थ अदृश्य हो जाते थे, किंतु उस ब्राह्मण का अपना पेट रोज से दुगुना भरा हुआ अनुभव होता था। इससे वे सुखी हो जाते। सुस्ती आना, धन दक्षिणा का अन्न अदृश्य होना, यह सामान्य लोगों को अनाकलनीय विषय था। कलवर एक निष्ठावान, नियमबद्ध, मंत्र तंत्र जानने वाला और उसका प्रचार करने वाला अर्चक था, किंतु याक्षिणी के प्रभाव से वह अत्यंत क्षीण हुआ था। इसी कारण उसे बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा था। किंतु सारे ब्राह्मण इस विषय में चर्चा किए बिना मौन रहते थे। किसी समय के एक बैरागी साधु कुक्कुटेश्वर के मंदिर में मूर्छित हुआ। उसके शरीर में कोई हलचल न देखकर लोगों ने उसे मृत समझा और श्री बापणाचार्य के पास लेकर गए। उन्होंने उस बैरागी साधु की परीक्षा करके बताया कि वह मृत हुआ नहीं अथवा मूर्छित अवस्था में भी नहीं, किंतु वह समाधि अवस्था में है। पिठिकापुरम के अज्ञानी लोगों ने बापणाचार्य महाराज का कहना नहीं माना। वे उस साधु को दहन करने के लिए ले गए, किंतु आश्चर्य की बात कि श्रीपाद प्रभु की कृपा से उसे अग्नि जला न सका। वह साधु समाधि से बाहर आया और चिता से उठकर आया। 8 दिनों में वह स्वस्थ हुआ। उसके पश्चात गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा देने से इनकार किया। इसी कारण उस साधु को ग्वालों के घर रहना अनिवार्य हुआ। वहां पर उसके भिक्षा की व्यवस्था हुई। कुल, जाति, वर्ण इसका भेदभाव न रखते हुए वह साधु ग्वाल समाज में लोकप्रिय हुआ। उस ग्वाल समाज में एक युवती थी, उसका नाम लक्ष्मी था। बाल्यावस्था में उसका विवाह हुआ था और कुछ वर्षों में उसके पति का देहांत हुआ था। उसका पति जीवित होते समय उससे प्रेमपूर्वक व्यवहार करता था। वह ग्वाल समाज में सबका प्रिय था। उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ग्वालों के आपस के झगड़े वह बड़े चतुराई से छुड़ाता था। उसका निर्णय सारे लोगों को मान्य होता था। उसकी कम आयु की और बिना ध्यान दिए उस समाज का मुखिया चुना था। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक पतिव्रता स्त्री थी। उस समय वेंकटपया सृष्टि के गाय गुम हो जाने से लक्ष्मी उनके घर दूध लाकर दिया करती। श्रीपाद प्रभु सृष्टि के घर जाया करते थे। वे अपने नानी को भूख लगी ऐसा कहते। महालक्ष्मी के समान वेंकट सुबम्मा उन्हें गर्म दूध लाकर दिया करती। इतना ही नहीं, वह प्रेम भाव से मलई मस्का दिया करती थी। एक बार लक्ष्मी ग्वालन दूध लेकर आई। संयोगवश श्रीपाद प्रभु भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। उस समय वेंकट सुब्बम्मया ने लक्ष्मी को और अधिक दूध लाने को कहा। लक्ष्मी ने अपने घर का सारा दूध लाया। लक्ष्मी अपने घर का सादा उसने घर के लिए कुछ भी नहीं रखा। कुक्कुटेश्वर के मंदिर में 10 दिनों तक एक उत्सव चालू था। इसमें ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा दी गई तथा उन्हें संतुष्ट किया गया। इससे याक्षिणी का प्रभाव थोड़ा कम हो गया।
किंतु अभी भी ब्राह्मणों के लिए बनाई हुई सामग्री अदृश्य ही हो रही थी। ब्राह्मणों को समय पर अन्न न मिलने से वे क्षीण हो रहे थे। पुराण बोलने वाले पंडित की कथा। पिठिकापुरम गांव में एक पुराण कथन करने वाला एक पंडित आया था। कुक्कुटेश्वर बाहर के प्रांगण में उसके प्रवचनों का आयोजन किया था। पुराण श्रवण करने आए गांव के समस्त जाति के लोग आए थे। पुराणिक के भोजन का प्रबंध बापाना चालू के घर किया था। श्रीपाद प्रभु अंतर्यामी होने से उन्हें इस पुराणिक के बारे में सारी जानकारी थी। यह पुराणिक ये एक महान पंडित था तथा महान योगी भी था। वह अपनी योग शक्ति से उसके आत्मा ने धारण किए हुए पूर्व जन्मों के रूपों को पहचान सकता था। उस रूप के चैतन्य को वह आकर्षित किया करता था। दूध बेचने वाली ग्वालन लक्ष्मी को उसने योग शक्ति से देखा। लक्ष्मी के पति के रूप में भी उसने स्वयं का आत्मा ही दिखाई दिया। लक्ष्मी का पति मृत्यु के पश्चात एक ब्राह्मण जमींदार के घर बाल रूप में जन्मा था। उस समय वह बालक 4-5 माह की अवस्था में था। उस पंडित ने योग शक्ति से अपना शक्ति रूप कैसा है यह देखा। उसका मूल स्वरूप स्त्री समान लक्ष्मी से जुड़ा हुआ था। इससे उसे ज्ञान हुआ। उसका स्वरूप स्त्रीत्व के लक्ष्मी में विलीन होकर रहा, उसे दिखाई दिया। कुछ ही दिनों में अपना कर्मशेष पूरा होने वाला है, इसका उसे ज्ञान हुआ। पिठिकापुरम क्षेत्र का ऋणानुबंध पूरा करने के हेतु स्वरूप उसने पुराण पंडित का स्वरूप धारण किया है। लक्ष्मी ने अपने पति पर अनन्य साधारण प्रेम किया था। उसके पति का चैतन्य मूल कारण के शरीर को छोड़कर गया था और वह लौटकर आ नहीं सकता। उसे यह ज्ञात था लक्ष्मी के पति का चैतन्य उसके मूल तत्व पुराण पंडित में विलीन हो गया है। इसका ज्ञान त्रिकाल ज्ञानी श्रीपाद प्रभु को था। श्रीपाद प्रभु से उस पुराण पंडित को कहा, पंडित जी, लक्ष्मी निरागस है। वह कुछ ही दिनों में अपने जीवन यात्रा समाप्त करने वाली है। मृत्यु के पश्चात वह कौन सी गति प्राप्त करने वाली है, इसका ज्ञान तो तुम्हें है। तुम एक ज्ञान संपन्न ब्राह्मण हो अथवा अज्ञान रूप में ग्वाल हो। उस रूप में लक्ष्मी तुम्हें सुख दुख में साथ देगी। उसके प्रेम से उसने अपने चैतन्य की ओर अपनी को ओर आकर्षित किया है। ग्वाल के रूप में स्थित चैतन्य थोड़े ही दिनों में विलीन होगा। यह ग्वालन के रूप में ब्राह्मण स्त्री है। तुम ब्राह्मण रूप में ग्वाल हो। तुम्हारे कर्म संबंध मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। भविष्य काल में ब्राह्मण स्वरूप में आने वाली इस लक्ष्मी को तुम पद्मावती स्वरूप मानकर स्वीकारो। मैं उसे सुवर्ण तिलक लगाकर आशीर्वाद दूंगा। उसे मांगल्य प्रदान करके हिरण्य लोक में सुरक्षित रखूंगा। अगले जन्म में तुम एक आदर्श दंपति होंगे। तुम मेरे भक्त बनकर मेरी कृपा को निरंतर प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। उनकी लीलाएं मानव जाति के लोगों के लिए अद्भुत तथा अगम्य होती है, यही सत्य है। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से आत्मशौर्य की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र से लिया गया है। कलियुग के प्रवास से धर्म ग्रंथ पठन के लिए समय अभाव है। अभी श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र संक्षिप्त भी उपलब्ध है। आप इसे पठन करके प्रभु का आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं।